अब कल मेरे पास एक माँ पहुंची हुई थी मेरे हॉस्पिटल में, गाँव एक से, और मुझे वो मेरा पीए कि सर वो मेरी पर्सनल एक रिक्वेस्ट मान ले, तो बड़ा अच्छा मेरे साथ काम करता है सारा। मैंने कहा क्यों, क्या बात है? कहता है सर वो सुबह से ना 10 बजे से एक अम्मा जी आई नहीं है आप राउंड कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, वो इंतज़ार में मैंने उन्हें बिठाई रखा है, वो रो रही हैं, उनकी बेटी शायद वो आपकी काकी है, उसको एक और काकी अपने पास ले गई, या मेरे हॉस्पिटल में ये टर्मिनोलॉजी भी नहीं पता। तो वो अम्मा जी कह रही हैं कि वो दूसरी काकी जो है उसके सारा माल खा रही है, और मेरा जो है वो मैं बूढ़ी हूँ, और मेरे जो है ना वो काम ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा यार मैं तो ऐसे किसी केस को नहीं जानता कौन है और इधर कौन आ गया। मतलब मैं जिस जगह पे कल था उस जगह का मेरे घर वाले अगर जाएँ ना मुझे ढूंढने लगें तो उन्हें शायद 2 घंटे लग जाएँ, मुझे फ़ोन कर करके वो समझ के पहुँचेंगे। तो ऐन उस जगह पे पहुँचना और उस पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करना, और वो हमदर्दी में लेके बैठा हुआ। मैं खैर चला गया। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी आप कहाँ से आई हैं, कौन है? मैं आपको नहीं जानता। उन्होंने कहा जी मैं तो पता नहीं 2 साल पहले आपके दुआ सेशन में आई थी, और जो सर्विसेज में ही होता था। मैंने कहा जी अच्छा, तो यहाँ का किसने बताया? कहती इसको छोड़े, मुझे जिसने बताया है। तो उन्होंने नाम लिए, मुझे पहले नाम का नहीं समझ आ रही थी। उन्होंने अपनी बेटी का नाम ले रही थी कि मेरी बेटी ये नाम है, मैं अब नई लाइफ में लेना चाहता, और उसे रज़ाए मुस्तफ़ा साहब की कोई रज़ा मुस्तफ़ा है, उन्हें फलानी नू दुआ कराई, उन्हें एनू फड़ लिया, इन्हें पहले थोड़ी वीडियो तो दुआ की थी, उन्हें ओनू दुआ कराई, वो बिल्कुल घारू फारग है, उन्हें एनू घेर लिया, उन्हें एदा प्लॉट बेच के खा लिया, वो उसको साथ लेगी, इन्होंने पता नहीं घर खरीदा है किराए पर लिया। मैंने कहा आपके अपने कितने बच्चे हैं? कहती पता नहीं 10 के 12। तो मैंने कहा ये बच्ची किस नंबर पे आती है? कि इसकी डाइवोर्स करा दी उसने, इसकी बेटी भी साथ है, मेरी नवासी ख़राब हो रही है, ये हो रहा है। मैंने कहा माँ जी मैं क्या कर सकता हूँ? कहती जी आप उसको कहें मेरी बेटी को समझाएं, वो आपकी बात मानेगी। वो वापस आए मेरे पास, और रज़ा मुस्तफ़ा नु कहो कि वो कोई दूसरी का नाम लिया कि उसको कहे, मुझे कोई समझ नहीं। मैंने कहा जी आप मुझे नंबर दें, फ़ोन नंबर है आपके पास, बेटी का तो होगा। मैंने नंबर दिया, मैंने डाला, तो उससे मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई कि अच्छा ये लोग। मैंने उन्हें प्यार से भेजा, मैं कहा जी इधर आपने नहीं आना, मेरा इस सारे कज़िये से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं आपको भी यही कह सकता हूँ सूरह रहमान सुने साथ दें। बाकी आपकी बेटी शादीशुदा थी, वो इतनी बेवकूफ़ है कि उसने एक दूसरी लड़की के कहने पे तलाक ही ले ली, घर उजाड़ दिया, फिर वो आप भी को भी छोड़ के चले गई, आपके बेटे भी हैं, बेटियाँ भी हैं, वो आपको छोड़ के चले गई, अपने नाम का प्लॉट उसने उसको बेच के खिला दिया है, फिर उसके बाद वो रह भी इकट्ठी रही हैं। मेरी साइंस से बाहर हो गई ये सारी चीज़। तो अगर वो रह रही हैं, मैं उन्हें फ़ोन पे कह दूंगा वो आपकी तरफ जाएं और सारा कुछ करें। अब अम्मा जी का रोना धोना ना बंद जी, मेरे सामने फ़ोन करें, फलाना करें, टिंगड़ा करें। बैल मैं वो बीबी को फ़ोन किया, उसने उस वक्त तो नहीं उठाया, मैसेज किया, पता नहीं मिला नहीं मिला। आज वो दूसरी का मेरे फ़ोन आ गया मुझे कि जी वो मुझे यहाँ कोई बंदा तंग कर रहा है कि मैं मुफ्त दुआ कराती हूँ, वो कोई आमिल है, उसने कहा ये इलाका छोड़ दो, पुलिस नहीं तो तुम्हें पकड़ लेगी, तुम क्यों मुझे थैंक यू तुम इधर मुफ्त क्यों बांट रही हो, ये कर रही हो, वो कर रही हो। मैं सुनता रहा। मैंने कहा ये फ़लाँ बंदी आपके साथ रहती है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा वो कहाँ है? कहती मैंने बात नहीं बताई। तो कहती जी वो अपनी माँ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰਿਜ ਦੇਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਛੋਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ पैसे चाहिए ने ਇਹਦੇ ਕੋਲ, पता नहीं फ्रिज चाहिए था, तो वो देने गई है। मैंने कहा देखो वो कल इधर पहुंची थी मेरे पास, वो ये बात मेरे से कर रही थी, तो आप इसको कहो कि ये अपने घर जाए, और आपने इसको क्यों साथ रखा हुआ है, या आप इसके साथ क्यों रह रहे हो, ये मुझे नहीं पता कि ये सब कज़िया क्या है, तो ये अपने नबेड़ो और मेरे पास क्यों आ गए। उनका भी आगे से उनकी जी वो तो खा चट गए ने ਇਹਨੂੰ सारा कुछ, उन्होंने पैसा चाहिए सी ਇਹਦਾ बेचारी का, इसको तो अब घर बन गया, पता नहीं क्या बन गया। मैं क्या यार मैं ये बातें सुनने को तैयार नहीं। कहने का मकसद है कि जितनी बात मैं बता रहा हूँ उसमें ये सारी साइंस कहीं नहीं आती। इससे बड़े मसले आप खुद ही पैदा कर लें और फिर कहें मुझे उसे ठीक करके दें, मेरा इन चीज़ ताल्लुक़ नहीं। समझ रहे?